हेलो एंड वेलकम टू ली बर्डन पिटिल। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं वो मोस्टली जो लोग प्लांट लगाते हैं उनके पास ज़रूर होता है, और इसको एलिफेंट बुश या फिर पोर्टुलेका आफ्रा या कॉमनली इसको जेड प्लांट कह देते हैं। एक्चुअली जेड मिनी जेड है, ये जेड की पत्तियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी सी होती हैं। तो इस प्लांट के साथ जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है वो होती है कि इसकी पत्तियां गिरने की। इस तरह से इसकी पत्तियां टूट टूट के नीचे गिरने लग जाती हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि अब इसकी देखभाल कैसे करें कि पत्तियां ना गिरें, क्योंकि किसी भी प्लांट की जो फोलिएज प्लांट्स होते हैं उनकी जो खूबसूरती होती है वो पत्तियों की वजह से ही होती है। तो ये देखिए मैंने इसको एक सिरेमिक के पॉट में लगाया है और इसकी पत्तियां देखेंगे, अब काफ़ी पत्तियां इसकी गिरी हुई हैं। तो इसका भी रीज़न ये है कि इसमें मैं पानी बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि इसमें कोई ड्रेनेज होल नहीं है। और इसलिए क्या था कि मैंने इसको थोड़ा शेड में रखा हुआ था और पानी बहुत ही कम डाल रही थी मैं। तो जो स्ट्रेस कंडीशन होती है उसकी वजह से पत्तियाँ गिरती हैं। और इस वाले प्लांट के केस में भी हुआ है कि जब पानी इसको बहुत कम मिल रहा था तो अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी पत्तियों को शेड करना शुरू कर दिया था। तो जो स्ट्रेस कंडीशन है वही इंड्यूस करती है कि पत्तियां नीचे गिरें। तो ये तो मैंने आपको इस प्लांट के साथ ही एग्जांपल बता दिया कि अगर आप अंडर वाटरिंग करते हैं या मतलब प्लांट को बहुत कम पानी डालते हैं तो उसकी वजह से भी ये जो लीफ ड्रॉपिंग प्रॉब्लम होती है वो होती है। दूसरी जो इसकी प्रॉब्लम है कि किसी भी तरह से स्ट्रेस हो सकता है। और एक ये देखिए प्लांट है मेरा, इसमें भी आप देखेंगे, इसको भी मैंने क्योंकि मोस्टली रूट रॉटिंग की वजह से ये प्लांट्स ख़राब होते हैं। तो देखिए इसकी पत्तियों से आपको पता लग रहा होगा हल्की सी इस पर श्रिंक दिख रही होगी। तो जब भी आपको इस तरह से पत्तियां दिखें कि थोड़ी सी उस पर श्रिंकेज आई हुई है पत्तियों पे, इसका मतलब है कि आपका प्लांट अंडर वाटर है और आपको उस पर पानी डालना है। तो ये अभी उतनी हार्श कंडीशन नहीं हुई है कि ये अपनी लीव्स को शेड करने लगे, लेकिन अगर सेम सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिनों तक बनी रही कि आपने पानी ही नहीं डाला तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि सारी पत्तियां गिरने लग जाती हैं। तो आपको ना तो ओवर वाटरिंग करनी है ना अंडर वाटरिंग करनी है। ओवर वाटरिंग के केस में भी पत्तियां गिरने लग जाती हैं क्योंकि रूट रॉटिंग होने लग जाती है। अब ये देखिए सेम प्लांट है, सेम प्लांट की कटिंग से लगे हुए पौधे हैं। और ये देखिए पहला जो प्लांट था वो अंडर वाटर वाला था और जो सेकेंड प्लांट है वो नॉर्मल वाटरिंग की कंडीशन में है कि जब भी मुझे लगता है कि इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख गई है तो मैं उसमें पानी डाल देती हूँ। तो देखिए आप पत्तियों का साइज भी बड़ा है इस वाले प्लांट में और हेल्दी भी हैं। इसमें कहीं भी आपको कोई भी पत्ती श्रिंक कंडीशन में नहीं दिखेगी, है ना। मतलब पत्तियों पे कोई झुर्रियाँ आपको नहीं दिखेंगी। लेकिन जो फर्स्ट प्लांट था उसमें आपको पत्तियाँ ऐसी मुरझाई हुई सी दिख रही थी। तो ये है कि पानी की जो कंडीशन है वो ही बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस तरह के प्लांट्स को कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो अगर आप अंडर वाटर करते हैं या फिर ओवर वाटर करते हैं, दोनों ही कंडीशन में, तो जो सेकंड प्लांट मैंने आपको दिखाया है अभी, उसको मैंने नॉर्मल वाटरिंग की है जब मिट्टी बिल्कुल सूख गई है और थोड़ा सा मैंने पार्शियल शेड वाली जगह पे रखा था, तो वहाँ पे इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। ये हमारा एनसीआर रीजन है, यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ रही है आजकल, तो बहुत डायरेक्ट धूप में भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप प्लांट को थोड़े से शेड वाली जगह पे रखें जहाँ प्रॉपर लाइट आए, लेकिन धूप अगर आती है तो वो मॉर्निंग की आए या फिर इवनिंग की आए, दोपहर की हार्श वाली जो बिल्कुल तेज़ धूप होती है वो ना आए। ये देखिए मेरे पास एक वेरीगेटेड वाला प्लांट है, तो इसको मैंने एक छोटी सी ये कटिंग भी लगाई थी, वो भी लग गई है कटिंग भी। और इसको भी देखिए मैं वाटरिंग इसमें तभी करती हूँ जब नीचे का बिल्कुल मिट्टी सूख जाती है। और ये देखिए ये इसमें थोड़ी सी मिलीबग का अटैक लग रहा है। तो एक वीडियो मैंने शेयर किया है कि मिलीबग अगर आपके प्लांट में हो जाता है या किसी भी तरह इस तरह के जो माइट्स हो जाते हैं या मिलीबग हो जाते हैं तो बिना केमिकल के उनको कैसे हटाना है, वो वीडियो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इसको मैं ट्रीट कर लूँगी उसी सेम प्रोसीजर से। और बस ये है कि आपको प्लांट लगा तो लेना है, लगाने के साथ साथ आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे मोस्टली कहते हैं कि इंडोर प्लांट है, तो इंडोर प्लांट नहीं है ये, बिल्कुल आप क्लियर कर लें। जो पोर्टुलेका आफ्रा है, जो जेड प्लांट है जिसको आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल भी इंडोर प्लांट नहीं है। अगर आप ज़्यादा दिन तक प्लांट को अंदर रखेंगे तब भी वो अपनी सारी पत्तियाँ शेड कर देगा और आपको बस डंडी वाला पौधा मिलेगा। तो इस प्लांट को आप 2-3 दिन के लिए रखना चाहें, किसी पर्पज़ से कोई ओकेजन है तो रख लें, अदरवाइज़ इस प्लांट को आप बाहर ही रखें तो ये बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा। देखिए मैंने बिल्कुल छोटे से प्लास्टिक के पॉट में लगाया है और कितनी अच्छी ग्रोथ है, मतलब इसकी बोनसाई भी बनती है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है और कटिंग से बहुत ही आसानी से ये प्रोपेगेट हो जाता है।
मैंने पीछे भी एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने कटिंग से बहुत सारे प्लांट लगाए थे। और अगर ये येलो होके पत्तियां गिरती हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एजिंग की वजह से पत्ती गिर रही है, वो नॉर्मल है, उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से श्रिंक होके पत्तियां गिर रही हैं, मतलब कि आपने अंडर वाटर किया हुआ है, पत्तियां बिल्कुल मोटी हो के और थोड़ी सी ब्राउनिश सी होके गिर रही हैं, मतलब कि आपने ओवर वाटर किया हुआ है, दोनों कंडीशंस हमें अवॉइड करनी है। जब भी आप मिट्टी प्रिपेयर करें, बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल प्रिपेयर करें। आप बालू का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखें, उसमें कोकोपीट को अवॉइड करें या बहुत थोड़ा सा उसमें डालें, ज़्यादा ना डालें। कई बार होता है अंडर वाटरिंग की एक और कंडीशन होती है कि जब आप अंडर वाटर करते हैं तो कुछ पत्तियों पे आपको हल्के से ब्राउन स्पॉट भी दिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दिखें, लेकिन दिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अंडर वाटरिंग की कंडीशन में ब्राउन स्पॉट्स आते हैं पत्तियों के ऊपर। और अगर आप ओवर वाटर करते हैं या अंडर वाटर करते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपका प्लांट मर सकता है अगर उसका टाइम रहते ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो। इसलिए आप उसको हमेशा उस पर फोकस रखें, प्लांट पे ध्यान रखें कि क्या चल रहा है, प्लांट का ओवर वाटरिंग हो रहा है, अंडर वाटरिंग हो रहा है, नॉर्मल है, पत्तियाँ गिरने वाली हैं या क्या कंडीशन, तो आपको नॉर्मल रखना है। टेम्परेचर भी इस प्लांट्स को थोड़ा सा अगर नॉर्मल टेम्परेचर रहे, मतलब 20 से 30 डिग्री के टेम्परेचर में ये काफ़ी अच्छा करता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत लो हो जाता है तो फिर आपको ज़रूरत है कि इसको थोड़ा सा शेड में रखें, जिससे कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाए। और इसके लिए कहते हैं कि मतलब इनडायरेक्ट लाइट इस टाइम पे तो बचा के ही रखना है। दूसरे सीजन्स में कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप इस प्लांट को चाहिए होता है। इसका मतलब ये है कि ये इंडोर प्लांट नहीं है। और मॉर्निंग इवनिंग की धूप इसके लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। कटिंग से जब भी आप लगाएं तो सैंड में लगा सकते हैं या नॉर्मल सॉइल में भी लगा सकते हैं या प्लेन सैंड में भी लगा सकते हैं। ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है और कोई भी बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप मंथ में जैसे बाकी प्लांट को आप जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं इसमें भी थोड़ा ऐड कर देंगे तो बहुत ही आसानी से ये चल जाता है, कोई इशू नहीं है इस प्लांट के साथ। सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो रूट रॉट की आती है और रूट रॉट की प्रॉब्लम आती है ओवर वाटरिंग की वजह से, वो हमें अवॉइड करनी है। और सबसे जो एक चीज़ और है कि फेंग शुई में इस प्लांट को लकी प्लांट कहा गया है। मेरे ख्याल से लकी प्लांट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि हर प्लांट ही लकी है, क्योंकि वो आपको एक जीने की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ऑक्सीजन देता है। तो हर प्लांट ही लकी है, लेकिन फिर भी फेंग शुई के हिसाब से ये प्लांट को लकी प्लांट भी कहते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें।